नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कल हमने पॉलिटी में के क्वेश्चन को देखा था और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम पार्लियामेंट से कुछ क्वेश्चन हैं उसे देखते हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन है, धन विधेयक निम्न में से पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा। धन विधेयक कब धन विधेयक होगा? जब उसमें क्या हो, कराधान से संबंधित हो, या सरकार द्वारा पैसा उधार लेना, या सरकार में के द्वारा संचित निधि में व्यय या प्राप्ति हो, तो वो धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, आर्टिकल 117 में क्या है, धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन के साथ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। आर्टिकल 112 में क्या है, आर्टिकल 112 की बात करें तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है, जिसे हम बजट कहते हैं। हालांकि जो हमारा संविधान है उसमें बजट का उल्लेख नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संसद भारत के नागरिकों को डैश में सक्षम बनाती हैं और इसी तरह से यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसको देखते हैं हम, किसमें वो बनाती हैं, सक्षम बनाती है। केवल विपक्ष द्वारा गठित करने और सत्ताधारी केवल, तो ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा। ठीक है, विशेष धार्मिक मान्यताओं को लागू करने के लिए नहीं। अगला देखो, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को नियंत्रित करने के लिए, बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपसे पूछ ले संसद का उल्लेख, हालांकि हम यहाँ पे एक ट्रिक से आप याद रखते हैं, सरला। अगर पूछ ले संसद का उल्लेख कितना है, आर्टिकल 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। तो ठीक है, सरला से याद रखेंगे आप। यहाँ भी है वही 79 में किसका उल्लेख है, संसद का, लोकसभा का उल्लेख, राज्यसभा का उल्लेख इसमें है आर्टिकल 180 में, लोकसभा का उल्लेख 81 में, सरला। अगर वही पूछ ले राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें है, तो आर्टिकल 152 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 152 नहीं, सीधे 52 में, सॉरी। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीट सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। आंध्र प्रदेश में कितने 175 हैं। अगला देखो, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल निम्नलिखित सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ना क्या होगा, संसद की दोनों सभाओं के सदस्य होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। आर्टिकल 63 की बात करें तो 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। 66 में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों का उल्लेख है। ठीक है, और 64 में बात करें तो 64 में उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन 2022 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन पर विचार करो। इस निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्य के सभी महासचिव थे, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कुल 780 मतदाता वोट देने के पात्र थे, नहीं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ने श्री जगदीश धनखड़ के निर्वाचन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाए, ए और सी राइट आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर सी, 1 और सी राइट आंसर है, ए और सी। अगला देखते हैं हम, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उसे संसद का सदस्य होना चाहिए, उसे एकल हस्तांतरणीय मतों के द्वारा उपयोग करके अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाए, वो लाभ के पद पर न हो। ठीक है, मुझे संसद का सदस्य, तो ये तो नहीं होगा, ए नहीं सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर है, बी और सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित सूची में से कौन सभा का सदस्य न होते हुए भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो कौन काम करता है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है, संसद का वही सदस्य नहीं है तो भी
काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? भारत के राष्ट्रपति के अधीन होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर पूछ लिया आकस्मिक निधि की शुरुआत कब की गई थी, तो आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जब भी करेगा राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। योजना आयोग का अगर पूछ ले तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल पूछ ले 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहली बार जो वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में किया गया था। उस समय जो पहली बार अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वें हमारे हैं, कौन है? NK सिंह है, नंद किशोर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति आर्टिकल 53, 54 में निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। 55 जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति पूछ ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। वर्तमान में अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डैश को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आर्टिकल 85 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 87 के तहत 87 के तहत प्रतिवर्ष पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करते हैं। कौन संसद को संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखो इसमें क्या है ना कि भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति गृह मंत्री के पास होती है। संघ की कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री बोला गया, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सर्वोच्च सेना का कमांडर आर्टिकल कितने हैं? 53 के 2 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अवधि में भारत के राष्ट्रपति थे, तो कौन सा हो जाएगा? किस अवधि में? 62 से 67 में एस राधाकृष्णन थे। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या होता है ना कि जब 12 से लेके 1 बजे तक का जो बीच का समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय को उठाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। इसमें क्या होता है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उसे उठाया जाता है, और इसका जो समय होता है वो कितना होता है? दोपहर 12 बजे से लेके शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी। संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल कितना होगा? 6 महीने का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करे, ठीक है। तो ये हमारा जो है एंग्लो इंडियन की बात की गई है कि 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन में को मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल पूछे 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करना है एंग्लो इंडियन को, ठीक है। और बाद में लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति। निम्नलिखित में से 1967 से 1969 की अवधि में राष्ट्रपति रहे थे, तो 62 से 67 तक कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो 67 से 69 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जब सर्वपल्ली की बात करें ना तो 62 से लेकर 67, जाकिर हुसैन 67 से 69, डॉक्टर वीवी गिरी 69 से 74, फखरुद्दीन 74 से 77, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं?
भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमांडर की बात करें, सर्वोच्च कमांडर तो 53 के 2 के तहत है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें उपराष्ट्रपति की बात करें तो जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु भी कहीं कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेता है? एक मिनट। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के सदस्य, संसद और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद और विधानसभा, संसद मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखते हैं डी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। इसके जो कार्यकाल अवधि है कितनी है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति कहाँ के पदेन अध्यक्ष हैं? राज्यसभा के। ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250, न्यूनतम 245। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में अव्वल हो। ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। इसके 2/3 सदस्य हमेशा सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और न्यूनतम वर्ष आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश डैश को भंग कर सकते हैं। अभी हमने देखा था राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अविश्वास प्रस्तावित करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अविश्वास प्रस्ताव का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल लोकसभा के नियम 198 के तहत किया गया है। ठीक है। 50 सदस्यों को होना अनिवार्य है। अब तक लोकसभा में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है। भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है। तो गवर्नर किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए स्नातक कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। केवल भारत का नागरिक और 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। डैश के अध्यक्ष थे डैश, तो गणेश मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले आम चुनाव जो हुआ था कब हुआ था? 15/1952 को पहले लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव भारत के पहले। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो बिहार में जो सदस्यों की संख्या कितनी है? 40, पश्चिम बंगाल में 42, जबकि महाराष्ट्र में कितने हैं? 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा की अधिकतम संख्या है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552।
ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम पूछ ले तो 545। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, भारतीय संविधान में आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के उपसभापति हैं? कौन है? पीजे कुरियन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर किसी सभा नहीं, राज्यसभा का है। उल्टा मैंने पढ़ दिया था, गलत पढ़ दिया। देखो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संसद के प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है। तो बैठक के जो पहला घंटा होता है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रश्नोत्तर घंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा के संसद का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा के संसद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 लोग क्या करते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। सेवानिवृत्त कितना होता है? 2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है कौन है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चौंसठ में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, इसकी बात की गई है। 63 में भारत का राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य विधानमंडल से क्वेश्चन है। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे कहा जाता है। तो जहाँ पे एक सदन तो क्या होगा? विधान परिषद, विधानसभा होगा। ठीक है, जहाँ पे दोनों हैं वहाँ पे क्या होगा? विधानसभा और विधान परिषद। अगला क्वेश्चन देखो, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश के सदस्यों के कुल संख्या से डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। उस राज्य के विधानसभा के 10%, लोकसभा का 10% कितना होगा? लोकसभा का 10%, उस राज्यसभा के विधानसभा का 10%, उस राज्य के विधानसभा का 15%। तो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए इसमें। डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली में किस प्रकार का विधानमंडल है? एक सदनीय है, केवल विधानसभा। कौन है? विधानसभा दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखो, दिल्ली विधानसभा में सीटें कितनी हैं? वही क्वेश्चन आ गया, इसे भी याद रखेंगे। 70 सीटें विधानसभा की सीट हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक सदनीय विधानमंडल है। दिल्ली में कितनी सीटें? 70 सीटें हैं, जबकि लोकसभा कितनी सीटें? 7 हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, दिल्ली में विधानसभा की सीट कितनी है? 70 और लोकसभा की सीट 7। 70 7 से याद रखेंगे। एक में 0 लगा दो, एक में हटा दो। ठीक है, तो विधानसभा 70 और लोकसभा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल
आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक है? तो आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के किस राज्य में 2 सदनीय विधानमंडल नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसमें मध्य प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी क्या था ना कि उस समय 2 सदनीय विधानमंडल, बिहार, उत्तर प्रदेश, देखो 6 राज्य है जहाँ पे क्या है 2 सदनीय विधानमंडल है। तो क्या है ना, यहाँ पे देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है, कश्मीर में भी था लेकिन कश्मीर को हटा दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अयोग्य कमीशन से है, एक ईवीएम अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है? तो एक ईवीएम 64 उम्मीदवारों के लिए प्राप्त होती है। 64 इसमें उम्मीदवार हो सकते हैं। अधिकतम वोट 3840 वोट डाल सकते हैं, परंतु नए संस्करण ईवीएम में 2000 ही वोट डाले जाएंगे। ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1982 में हुआ था, केरल के 70 पारू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? तो अभी है वी.एस. संपत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्यालय में डैश वर्ष, तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक पूरी की जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। राज्य चुनाव आयुक्त डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ा दिया गया। तो कितना से कितना बढ़ा दिया गया? 40 लाख से 70 लाख कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन मंडल, तो ये 40 से 70। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु 18 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो संविधान संशोधन 61वें के द्वारा से 1989 द्वारा मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने लोकपाल के पद के निर्माण की संस्तुति की? तो लोकपाल के इसमें कौन सा है? प्रशासनिक सुधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है, तो कौन सी है? इसमें लगना इसमें क्वेश्चन नहीं गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सरकारिया आयोग के सिफारिश के आधार पर 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है, तो संवैधानिक, गैर संवैधानिक। तो ये क्या होता है? संवैधानिक, जिसमें संविधान बनते, जब संविधान हमारा बना उसी में जो इंक्लूड किया गया था तो उसी को संवैधानिक बोलते हैं। संवैधानिक निकाय देखो विकास परिषद बाद में आया था, अंतर्राज्यीय परिषद, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए था, संवैधानिक निकाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है इसमें?
अशोक कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारों का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का वो लोग मैंने अभी बताया था आर्टिकल 280 के में है। ठीक है, वित्त आयोग का जो स्थापना की गई थी 1951 में की गई। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग। तो इसमें सभी हैं। कर्मचारी चयन आयोग हमारा, इसमें संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो 15 NK सिंह, नंद किशोर सिंह। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पंचायती राज सिस्टम से देख लो। पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? राजस्थान के नागौर से में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले कि पंचायती राज जो हमारा आया था वो किस अधिनियम? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत आया पंचायती राज। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो ग्राम सभा के सचिव का जो चुनाव नियुक्ति होता है वो किसके द्वारा होता है? सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वो भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पंचायत की अवधि क्या होती है? पंचायत की जो अवधि होती है वो कौन सी होती है? परिणामों की घोषणा तारीख से 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अब चुनाव के अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष के लिए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति की गई तारीख से 5 वर्ष, पहली बैठक से लेके 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने अधीनस्थ अथवा प्रत्यायुक्त विधान कहा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, पंचायतों नगर निगमों द्वारा स्थानीय नियम बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की किसने? इन्होंने ही की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कब होता है? प्रथम बैठक के लिए निर्धारित की गई तिथि से लेके 5 साल तक। संविधान संशोधन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है क्या इसमें? हालांकि अभी पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। संविधान संशोधन का जो भी वीडियो होगा इसे हम कल देखेंगे, पॉलिटी के वीडियो 3 में देखेंगे। तो आज इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।